हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। ओके, तो हमने जहाँ क्लास छोड़ा था हम वहीं से क्लास शुरू करेंगे। और जहाँ तक हमने सेंटेंस को देख चुका था उसके बाद फिर से एक बार उसका रिव्यू ले लेते हैं, एक बार फिर से सभी को रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की सेंटेंस को देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो जहाँ तक हमने कितने प्रकार के सेंटेंस देखे? टोटल हमने 6 प्रकार के सेंटेंस को देखा था लास्ट क्लास में। पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस था आपका निगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा सेंटेंस था बच्चों इसी का इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके, और पांचवा था बच्चों क्या? WH वर्ड सेंटेंस। और छठा नंबर सेंटेंस किसी का था क्या? WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, यहां तक हमने सेंटेंस लास्ट क्लास में देखा था। तो हमने कहा था कि इस सेंटेंस में आपको मैं फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से इसका रिवीजन करा दूंगा। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेके इसको हम लोग बना लेते हैं कि किस तरह से बनाएंगे हर तरह के सेंटेंस को। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, वह पटना जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। जैसा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, वह पटना जाता है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? इसी तरह से आप जो है अपने से खुद से भी आप एग्जाम्पल लेकर के आप खुद से भी 10-20 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, वह पटना नहीं जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव, क्या वह पटना जाता है? अब इसका इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव क्या हो जाएगा? क्या वह पटना नहीं जाता है? अब ये दोनों सेंटेंस में हम लोग WH वर्ड को देखते हैं। तो WH वर्ड में हमने जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में बहुत सारे हैं। वाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, वाई है, व्हेन, फिर आपका इसी तरह से और क्या बचा? एक्सेट्रा, हुम है, ETC, और बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, हम लोग जनरली 5 तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस पे कुछ भी एग्जांपल लीजिए। वाट मतलब हमने बताया था क्या होता है, वेयर मतलब बताया था कहाँ होता है, व्हेन मतलब कब होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, वाई मतलब क्यों होता है, हुम मतलब किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी सा भी एक एग्जांपल इस पे बैठाते हैं। तो क्या बैठाएंगे? वह पटना क्यों जाता है? या आप चाहे तो ये भी बैठा सकते हैं, कुछ भी आप अपने मन से बैठा सकते हैं। वह पटना कब जाता है? वह पटना क्या, ऐसा नहीं, सेंटेंस बैठना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि आपको बनाने में भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब इस पे निगेटिव इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह पटना क्यों नहीं जाता है? ठीक है बच्चों, इस 6 तरह के सेंटेंस को हमने लास्ट क्लास में बताया भी था किस तरह से बनाना है। सबके स्ट्रक्चर्स को आपने नोट कर लिया होगा और उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज बना रहे होंगे। ठीक है, आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं और खूब सारी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
आपको परफेक्शन आने के लिए, आपको परफेक्ट बनने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने 6 तरह के सेंटेंस को बनाया था और इसके स्ट्रक्चर्स को भी हमने बता दिया था। और जहां तक की बात थी इस दोनों सेंटेंस को बताने की, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे किस तरह से, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो इसके साथ हमको डू या डज लगाना है। ठीक है, डू या डज लगाना है, फिर हमको सब्जेक्ट को लगा देना है, फिर हमको वर्ब को लगाना है और फिर हमको ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव है तो यहाँ पर डू डज इसके साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट जोड़ेंगे, ना कि इसके साथ। इसके साथ अगर करते हैं तो स्पोकन वाला, अभी स्पोकन वाला आप लोग जनरल सेंटेंस बनाइए पहले, उसके बाद स्पोकन वाला में जब जाएंगे, जब स्पोकन क्लास कराऊंगा तो उसमें उस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, इस दोनों तरीका से आप बना सकते हैं दोनों सेंटेंस को। तो चलिए बनाते हैं। क्या है, वह पटना क्यों नहीं जाता है। क्यों को पहले बैठाना है, क्यों का क्या होता है बच्चों, तो वाई। फिर हम लोग देखेंगे किसको, वह क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने पहले भी बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे उसके साथ हमको डज का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो डज लगाना है, तो डज लगा दिया। उसके बाद वह का ही होता है। ठीक, उसके बाद फिर बच्चों वह पटना, वाई डज ही, उसके बाद जाता, जाना का क्या होगा बच्चों, तो जाना का वो होगा। ठीक है, टू पटना। ओके बच्चों, इसी तरह से आप अगले सेंटेंस को बनाइए। इस तरह से आप अगले सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह पटना क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही। अब यहाँ पर ही के बाद आपको नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर जैसे जैसे कह रहा है आपको स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस को सेट करते जाना है और सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, तो वाई डज ही नॉट गो टू पटना। इजी सेंटेंस था। आप कोशिश करेंगे पहले लेवल, बेसिक लेवल से बनाने के लिए। बेसिक लेवल से स्टार्ट करते करते आप एक स्टैंडर्ड लेवल पर सेंटेंस को बनाएंगे। आप पहले एक्सरसाइजेस को बनाएंगे, उसके बाद फिर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर आप एडवांस लर्नर पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरू से ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसका जवाब दूंगा। ठीक है, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी, इसी में आप कोशिश करेंगे पहले एक सेंटेंस ले और एक सेंटेंस से आप पहले 6 तरह के सेंटेंस को आप लिख लेंगे और ये 6 तरह के सेंटेंस को लिख के उसके बाद एक साथ बनाएंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग करके भी बना सकते हैं, आपको जैसी सुविधा होती है। ठीक है, आप उस तरह से बनाएं और सीख जाएंगे बनाते बनाते। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस आती है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये इन्फिनिटिव है क्या। ठीक है, तो ये बस इन्फिनिटिव कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बस हम लोग किसी भी वाक्य में वर्ब के साथ टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, बस इसको याद रखना है कि टू के साथ हम लोग किसी भी वाक्य में कोई अगर वर्ब होगा तो उसके साथ हम लोग टू जोड़ देंगे, जैसे कि टू गो, ठीक है, टू रीड, टू रन,
एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे टू, तो ये सेंटेंस जो है आपका इन्फिनेटिव का हो जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि वह यह काम करना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस में हमें दो वर्ब देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर एक करना है और उसके बाद आपका चाहना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दोनों वर्ब है, तो दोनों वर्ब है, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जानना है कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चों, तो हम लोग पहले जो मेन वर्ब जो है इसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार ही बनेगा। और जो सेकंड वर्ब होगा उसके साथ हमको टू जोड़ देना है। ठीक है, वो उसके साथ हमको टू जोड़ देना। तो यहाँ पर आपका मेन वर्ब जो होगा, जो मेन वर्ब का पहचान होगा, तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था वाक्य के जो शुरू में जो मैंने रूल बताया था। ठीक है, तो वो रूल क्या था बच्चों? तो वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहेगा वाक्य के क्रिया के अंत में। तो क्रिया मेन क्या हो जाएगा? मेन क्रिया आपका क्या होगा? मेन वर्ब आपका ये हो जाएगा। तो इसको मेन वर्ब मान लेना है और इसको सेकंड वर्ब मान लेना है। ठीक है, तो ये सेकंड वर्ब है, तो इसका मतलब इसके साथ ही हमको टू जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग किस तरह से, जैसे स्ट्रक्चर पढ़े थे, हर तरह के स्ट्रक्चर को इस पे भी हम लोग बैठाएंगे, इसको इस पे भी हम लोग जो है बैठाने की कोशिश करेंगे। तो बैठाते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। तो चाहना, तो सबसे पहले हम लोग ही थर्ड पर्सन है, देख लिया ही थर्ड पर्सन है। अब इसके साथ हमको क्या करना है प्रयोग? इसके साथ हमको वर्ब 5 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वर्ब 5 में आता है एस या एस। तो सबसे पहले हमको मेन वर्ब ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर जो था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट था, यही ना था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें वर्ब को ढूंढना है, तो वर्ब हमें मिल गया ये चाहना। ठीक है, तो चाहना का बच्चों इंग्लिश क्या होता है? चाहना का होता है वांट। ठीक है, अब इसके साथ हमको एस जोड़ देना है, ही वांट्स। ठीक है, ही वांट्स। अब उसके साथ हम क्या करेंगे? अब उसके बाद इन्फिनिटिव में मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। इसके लिए मैंने लिख रहा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जो इन्फिनिटिव है इसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर स्पेशली लिख रहा हूं। ठीक है, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो जो मेन वर्ब होगा उसको पहले ले लेना है और उसके बाद हमको 2 प्लस V1 लेना है। तो ही वांट्स 2। ठीक है, अब यहाँ पे करना है, करना का क्या होता है बच्चों? तो डू। ठीक है, अब यहाँ पे वह यह काम बच गया ऑब्जेक्ट, तो दिस वर्क। ओके बच्चों, आशा करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, जैसे कि हम लोग इस मैदान में हम लोग इस मैदान में खेलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को देखना है वी हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ वी हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब तो मेरा यहाँ पर ता है, ते है, ती है लगा हुआ है इसके साथ, तो चाहना यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। अब ये थर्ड पर्सन नहीं है बच्चों, इसलिए हम लोग इसके साथ वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी वांट, सॉरी एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका, ये निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव यानी कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं।
तो क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट। आप स्ट्रक्चर खुद से तैयार कर सकते हैं, बस आपको मेन बेस पता होना चाहिए, जो रूट है इसका, जो शुरू का जो मैंने 6 रूल लिखाया, उससे ही कई तरह के आगे जो सेंटेंस बनाएंगे, तो उससे ही कई सारे स्ट्रक्चर्स आप खुद से तैयार कर सकते हैं उसके बेस पे। ठीक है बच्चों, तो हम उसी के बेस पे तैयार कर रहे हैं। तो निगेटिव का हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, ठीक है, प्लस फिर वर्ब को लगाया था। फिर यहाँ पर इंफिनिटिव है तो इसके साथ हमको 2 + V1 भी लगाना पड़ेगा, फिर तब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, हम लोग का वी हो गया। अब हम लोग क्या थर्ड पर्सन नहीं है, तो हमको इसके साथ डू लगाना पड़ेगा, डू नॉट, क्योंकि निगेटिव था तो नॉट, वी डू नॉट। ठीक है, अब हमको क्या लगाना है बच्चों, अब हमें लगाना है इन्फिनाइट को। तो इन्फिनाइट इसमें क्या है, खेलना। तो यहाँ पे क्या होगा, वी डू नॉट टू प्ले, वी डू नॉट टू प्ले। अब यहाँ पर बच गया आपका ऑब्जेक्ट इस मैदान में, तो इस मैदान में का क्या लिखेंगे, इन दिस फील्ड। हो गया। ठीक है बच्चों, कोशिश करता हूं कि आप आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, आप जितने सेंटेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना आप समझ पाएंगे। धीरे धीरे ही कोई भी काम आप कर पाएंगे। कोई भी काम जो है आप धीरे धीरे ही करें, आराम आराम से ही करें। ठीक है, लेकिन आपसे वो हो जाएगा काम। ठीक है, बस आपको लगे रहना है, डटे रहना है, आपको सीख करके ही घर जाना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह का सेंटेंस। अब जो है एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक है, इसके अगले सेंटेंस जो है, इसका नेक्स्ट रूल इसको मान लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस है, वह चाय बनाना जानती है। ठीक है, तुम तैरना जानते हो। ठीक है, वह फुटबॉल खेलना जानता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, अगर हम इसे अब पिछले वाले रूल से बनाए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए अब क्या करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें भी 2 वर्ब आ रहा है, एक बनाना आ रहा है, एक जानना आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है बच्चों, तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे बस इतना सा है कि ये किसी काम को सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये किसी काम को सीख रहा है, वह काम वो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग धातु जो है उसके साथ ना जुटा हुआ है, यानी कि वर्ब जो है उसके साथ ना जुटा हुआ है। ठीक है, हम लोग पिछले वाले सेंटेंस में भी देखे थे, उसके साथ भी ना जुटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशली इस बात को फोकस किया गया है, वहां पर चाहता है। ठीक है, वह काम को करना चाहता है, वहां पे वो चीज था, और यहाँ पे जानता है, यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम, इसके लिए जो रूल है, इसके लिए हमको क्या करना है, इन्फिनिटिव के साथ हमको हाउ जोड़ देना, हाउ टू। ठीक है, ठीक है, हाउ टू जोड़ देना है। अब जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस बना करके आपको बता देते हैं कि क्या, कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर्स नहीं लेंगे। ठीक है, खुद से बनाएंगे स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर से तैयार करेंगे। ठीक है, तो क्या है, वह है, तो वह का क्या होगा, ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या देखना है, मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब तो मेरा ये है, ता है, ते है, ती लगा हुआ, जिसके साथ मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो जानना, जानना का क्या होता है, नो। ठीक है, ही नो। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, अब यहां पे हम लोग हाउ टू। ठीक है, ये लगा करके
उसके बाद हम लोग चाय बनाना का क्या होता है, चाय बनाना का इंग्लिश होता है प्रिपेयर टी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग पिछले वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर आपको बस याद रखना है कि चाहता है। ठीक है, तो चाहता है जहां रहेगा तो आपको इन्फिनेटिव के साथ टू जोड़ करके V1 लगाना है, और जानता है जहां पर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या चीज कि वो कोई काम सीख रहा है, ठीक है, या फिर सीखने की कोशिश कर रहा है, या फिर सीखा हुआ है। ठीक है, सीखा हुआ है या फिर सीखने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह काम सीखा हुआ, ऐसा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो उसके साथ हमको अलग से स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्या है, सब्जेक्ट प्लस। अब फिर यहाँ पे बच्चों एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर फिर जो है हम लोग, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो है हम लोग एक चीज हम लोग गलती किए। क्या गलती किए, आप अगर बता सकते हैं तो ये अच्छी बात है, हमें कमेंट में बताएंगे कि क्या गलती है। ठीक है, अगर नहीं आप लोग बता रहे हैं तो मैं ही बता देता हूँ इस चीज को। हमने यहाँ पर एक चीज छोड़ा है, क्या छोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए ये ही थर्ड पर्सन है, उसके साथ हमको क्या लेना है, वर्ब 5 लेना है। ठीक है, तो ये चीज, यही सब गलती बच्चों जो होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में मार्क्स इसी से कटते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये सब बात को, एकदम बेसिक बात है, ये सबको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। हमको कहाँ पर रूल, कौन सा रूल लगाना है, कौन सा रूल कहाँ पर, कौन सा स्ट्रक्चर्स कहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, हमको ये सभी बात को अपने माइंड में सेट रखना है, और उसके बाद फिर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। पहले कोई भी सेंटेंस को हमें ठीक तरह से पढ़ना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी सेंटेंस को देख के हम लोग को क्या करना है कि पहले पता करना है कि वो किस टेंस का है। ठीक है, अब वो किस टेंस का है तो ये भी देखना है कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, या फिर आपका WH क्वेश्चन है या फिर नेगेटिव है। तो इस तरह के पहले दो बात को आपको फाइंड करने की कोशिश करना है। सबसे पहला कौन सा टेंस है, सेकेंड हमको फाइंड करना है कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, और थर्ड नंबर, उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर रिमाइंड करना है अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद ही आप बनाना शुरू करेंगे सेंटेंस को, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बनाने में। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम लोग अगली सेंटेंस को बनाते हैं। आपको इसके लिए याद रखना, स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस हाउ टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये दोनों स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हर तरह के सेंटेंस को, इसके हर तरह के सेंटेंस को आप बनाएंगे। आप एक सेंटेंस लिख लेना अपने नोटबुक में, और उस पे आप लोग, उसके बेसिस पे आप लोग 6 सेंटेंस को पुट करेंगे, और 6 सेंटेंस को पुट करके उसके बाद आप स्ट्रक्चर को रिमाइंड करके स्ट्रक्चर पे बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी आपको याद हो जाएगी टेंस की। और टेंस अगर आपको याद हो गया तो आप ग्रामर में फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं बार बार ये बातों को दोहरा रहा हूँ बच्चों, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे के सेंटेंस को हम देखते हैं। क्या है, तुम तैरना जानते हो, तो क्या होगा, यू। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग जानना का क्या देखेंगे, नो। अब यहाँ पे यू तो थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसके साथ हम लोग SEIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, यू नो हाउ टू। अब तैरना का क्या होता है बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि आपकी जो भी, आप कहीं से भी वर्ब का कलेक्शन आप अपने नोटबुक में करेंगे, वर्ब 1 से लेके वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, कम से कम एटलीस्ट आपको 100 to 150 वर्ब आपको अपने माइंड में याद होना चाहिए, आपके जुबान में रहना चाहिए, मतलब कि आपको याद रहना चाहिए ये चीज। ठीक है ना, वर्ब 1 से वर्ब 5 तक आपको कम से कम 100 to 150 वर्ब्स आपको याद रहने चाहिए कि किस वर्ब के इंग्लिश क्या होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कूदना, कूदना का इंग्लिश क्या होता है, तो जंप होता है। जैसे दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एक छोटे छोटे वर्ड से भी आप अपने बेस को बना सकते हैं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंग्लिश के बेस को। और थोड़े से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बच्चों।
तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ज्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है इस चीज की, बस आपको एक स्ट्रेटजी सही से लगानी है, ठीक है। आपको एक नीति सही अपनानी है, किस तरह से आप सही तरह से तैयारी करते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और मैं ये टेंस जो बता रहा हूं, इसके बाद हम लोग 12th क्लास जो BSEB है, ठीक है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और जो CBSE के बच्चे हैं, ठीक है, उसके लिटरेचर्स बुक को मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम लोग उसके बुक्स को पढ़ेंगे, उसका भी मैं नोट्स देता चलूंगा, ठीक है। जो भी नोट्स है साथ साथ मैं उसके भी नोट्स देता चलूंगा, ठीक है। 12th क्लास के BSEB और CBSE के जो भी है बच्चे, उसके मैं नोट्स देता जाऊंगा और उसके जितने भी बुक्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर जो भी है कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कराता चलूंगा। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं बच्चों। तो अगले सेंटेंस क्या है? वह फुटबॉल खेलना जानता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, ठीक है। अब यहाँ पे जानना है तो यहाँ पे लगा दीजिए, थर्ड पर्सन है तो नोज हो जाएगा, ही नोज, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ टू खेलना, फुटबॉल खेलना का क्या होता है? प्ले फुटबॉल, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसकी लास्ट सेंटेंस जो है, लास्ट टाइप की सेंटेंस जो एक तरह की सेंटेंस और है, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। वो क्या है? ये टेंस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी परेशानी होती है, इस टेंस में आपको कोई भी परेशानी होती है, इसको बनाने में, इसके सेंटेंस को बनाने में, इसके स्ट्रक्चर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब एक सेंटेंस है बच्चों इसके कि जो कि सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है, यानी कि जो टेंस की सेंटेंस है, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्चुअली ये सिंपल फ्यूचर टेंस है नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं पहले, ठीक है। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है। वह अगले सोमवार को दिल्ली से लौटेगा, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे कि ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में इसकी पहचान गा गेगी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये सेंटेंस भी आपकी प्रेजेंट की सेंटेंस है। अब कैसे है तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं, यानी कि वो काम हम करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है कोई काम करने के लिए योजना बना रहे होते हैं, ठीक है, या उसका निर्णय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेते हैं। यहाँ पे हम निर्णय बना रहे हैं, यहाँ पे योजना कर रहे हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग मैं कल पटना जाऊंगा, मैं अपना प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कल पटना जाऊंगा। और उसमें क्या होता, तो उसमें हम लोग बोलते हैं मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है। ये वहां पर हम लोग जो बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में, तो इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर की तरह ही हम लोग वहां पे ट्रीट करेंगे और वहां पे हम इसको ज्यादा आपको क्लेरिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस में ऐसा क्या है जो कि वहां पर हम जो बताए आपको डिफरेंस उसमें क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो हम लोग बनाएंगे इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे? आई गो टू पटना टुमारो, आई गो टू पटना टुमारो, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे क्लियर से, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे इसको फ्यूचर में हम लोग क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस है, दो तरह के सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है।
जैसे कि मैं कल एक गाड़ी खरीदने जाऊंगा। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। और इसको ही हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है अगर हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भविष्य में यह कार्य होने की आशा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है यह काम करने के लिए वर्तमान में निर्णय या योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यही है कि हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, हाँ हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है, तो सेंटेंस को जो बना रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये समझना है कि यह कार्य होने की आशा है भविष्य में। ठीक है, यह कार्य जो है हम लोग भविष्य में करने के लिए योजना, अब यहाँ पर जो हम लोग वर्तमान में बना रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं, तो हम लोग वर्तमान में इसका योजना बना रहे हैं, इसका निर्णय कर रहे हैं कि हम लोग यह काम करेंगे। ठीक है, अभी किए नहीं है, करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सेंटेंस ही हम लोग इसमें बनाते हैं और इतना ही सेंटेंस जो है आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हर जगह अराइज होते हैं क्वेश्चन जो कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप ठीक तरह से जानते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बनाए पहले बनाने की कोशिश करें। तो हमने यहाँ पे बनाया था इसका, मैं कल पटना जाऊंगा, तो आई गो टू पटना कल। कल का क्या है, ये आने वाला कल है। ठीक है, बीत गया कल, यहाँ पे दो चीज लिख देता हूं। बीत गया कल का होता है यस्टरडे। ठीक है, जो कल बीत गया, और जो आने वाला कल है उसका इंग्लिश होता है टुमारो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, ये होता है बीता हुआ कल और ये होता है आने वाला कल। ठीक है, दोनों है। तो यहाँ पे आने वाला कल का बात हो रहा है तो क्या होगा, आई गो टू पटना टुमारो। ठीक है बच्चों, और अगला सेंटेंस, वह अगले सोमवार को दिल्ली से लौटेगा, तो ही कम्स फ्रॉम, सॉरी ही रिटर्न्स। लौटना का क्या होता है बच्चों, लौटना का होता है रिटर्न। रिटर्न RETURN, हम साफ साफ लिख देते हैं बच्चों, आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे लिखें या फिर मंडे नेक्स्ट लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक है बच्चों, मैं कल एक गाड़ी खरीदने जाऊंगा, तो आई गो टू बाय अ गाड़ी। गाड़ी का यहाँ पे इंग्लिश अ कार, कल, तो टुमारो। ओके बच्चों, तो इसमें इतना तरह का ही सेंटेंस था बच्चों, और हम लोग इस पे आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप हर तरह के सेंटेंस को बनाएं। आपके पास एक्सरसाइज है, हमने बुक्स को भी प्रेफर किया, बता दिया आपको कौन सा बुक से आप बनाएंगे जो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, आपको ज्यादा सेंटेंस बनाने को मिलेंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर आप और भी सहारा ले सकते हैं
नेट की सहारा लेकर के आप बना सकते हैं। नेट पे सर्च करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं। नेट से आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो सिंपली आप बुक से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप जितने ज्यादा सेंटेंस को बनाएंगे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टेंस को देखेंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसी तरह से बच्चों हम लोग क्लास को कंप्लीट करते जाएंगे, टेंस को कंप्लीट करते जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ हमारी ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। और हमारी सभी क्लास को आप देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।